आज हम ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जो कि आपका सी लैंग्वेज में तो है ही, साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स में भी होता है, जैसे कि बूलियन अलजेब्रा होता है, किसी में डिजिटल सर्किट के नाम से होता है, किसी में कंप्यूटर स्किल्स के नाम से है। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब है कि जो भी हम नंबर लिख रहे हैं, कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, वो भाषा नहीं समझता जो हम समझते हैं। तो वो कौन सी भाषा है वो कंप्यूटर की? बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 और 1। तो हर चीज को वो 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। जो हम यूज करते हैं नंबर सिस्टम वो है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है 10 और बाइनरी का मतलब होता है 2। और कौन से नंबर सिस्टम्स हैं? ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल का मतलब होता है 16। ये 16 टू 8 क्या है? ये बेस है। हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है और यही उसकी रेंज बताता है। यानी कि डेसिमल के अंदर जो रेंज आएगी वो केवल 0 to 9 आएगी और उसके कॉम्बिनेशन। कोई भी हम नंबर यूज करेंगे तो इसी की कॉम्बिनेशन में हमें यूज करना है। बाइनरी नंबर्स के अंदर जो वैल्यू आती है वो केवल 2 ही डिजिट्स आती है, 0 और 1 और उनके कॉम्बिनेशन। इसी तरह से ऑक्टल में 0 to 7 है, हेक्साडेसिमल में 0 to 15 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे 0 to 9 और फिर उसके बाद ए लिखते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि ये 1 0 अलग अलग नंबर्स हैं या ये एक ही नंबर है 10। तो 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है और इसी तरह से एफ लिखा जाता है। यानी कि 0 to F नंबर्स यूज होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। तो अब आता है कन्वर्जन कैसे करेंगे इन नंबर सिस्टम को। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर को। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज करते हैं 50। तो 50 को जिसका बेस 10 है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसका एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जिस तरह से हम एलसीएम लेते हैं उसी तरह से यह कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 50 लिखा। जो डिवाइड करना है वो हमेशा 2 से ही करना है क्योंकि हम बाइनरी में कैलकुलेट कर रहे हैं। बाइनरी का बेस 2 है तो 225 आ जाएगा यहाँ पे और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर से 2 से ही डिवाइड करना है। इस बार हम इसको डिवाइड करेंगे 25 को तो 12 बचेगा और रिमाइंडर 1 आएगा। फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, रिमाइंडर इज 0। 2 3 6, रिमाइंडर 0। 2 1 2, रिमाइंडर 1। 2 0 0, रिमाइंडर 1। जब यहाँ पे 0 बच जाता है तो हमें रुक जाना है और ये हमारी क्या आई है? वैल्यू आ गई है। हम लिखेंगे इसको रिवर्स ऑर्डर में, जैसे ऊपर पढ़ेंगे 1 1 0 0 1 0। ये इसका बाइनरी कोड आया है डेसिमल का। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर को भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर और प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर में यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी का। तो मुझे करना है 50 को कन्वर्ट। डेसिमल पे क्लिक कर रखा है हमने और यहाँ पे लिख देते हैं हम 50। तो जैसे ही हम 50 कर रहे हैं इसने सबको कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी हमने जो निकाला था उसको हमें चेक करना है। 1 1 0 0 1 0, वही ये आ रहा है। शुरू में 2 डिजिट 0 है क्योंकि इसने 8 ब्लॉक का साइज बनाया है। हमने पढ़ा ही था कि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो यहाँ पे इसलिए इसने 8 का ब्लॉक बनाया है। तो अगर यहाँ पे ब्लॉक्स वो खाली हैं तो इसने 0 0 फिल कर दिया था, लेकिन इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी सेम ही बात आती है। तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अब हम कर रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल। वैल्यू हमने अज्यूम कर ली 50 और इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये भी सेम प्रोसेस है, वैसे ही जैसे हमने अभी एलसीएम लिया था। फिर हमें लिखना है 50। यहाँ पे जो हमें डिवाइड करना है वो 8 से ही डिवाइड करना है। 6 48, बचा कितना? 2। तो इस वैल्यू को फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 0 0, बचा कितना? 6। नीचे से स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 62 आ रही है। जो हमने निकाली थी यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे तो 62 ही यहाँ पे आ रही है। फिर से कन्वर्ट करते हैं इस बार डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। 50 हमारा वैल्यू है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में करना है। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या था? 16। तो इस बार हम 16 से डिवाइड करेंगे 50 को। 16 3 48, बचा 2। फिर से 16 से 0 0 और 3 बच गया। यानी कि नीचे से ऊपर तक पढ़ना है। आंसर आ गया 32। तो यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 32। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट करा डेसिमल को दूसरे नंबर सिस्टम पे। बाइनरी यूज होता है कंप्यूटर के लिए, ऑक्टल यूज होता है
प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि जावा जो लैंग्वेज है वो ज्यादातर ऑक्टल में कन्वर्ट करती है, तो ऑक्टल बाइनरी से बड़ा होता है तो वो थोड़ा सा फास्ट चलता है। तो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करती हैं, कई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल कोड को। हेक्साडेसिमल कोड कई जगहों पे यूज होता है, एड्रेसेस के लिए भी यूज होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि वेरिएबल मेमोरी के एड्रेस में स्टोर होता है, तो वेरिएबल की जो एड्रेस होती है वो हेक्साडेसिमल में ही स्टोर होती है, 0x लिखा होता है शुरू में, और इसका मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है OX का मतलब। कलर के कोड होते हैं, RGB एक कोड है, उसी तरह से हम कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए RGB कोड को हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नंबर सिस्टम्स यूज होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसका उल्टा देखते हैं, यानी कि बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ऐसा करते हैं, इसी को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा? वैसे तो 50 ही आएगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो यहाँ पे हम राइट साइड से क्या करते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5। अब नीचे एक इक्वेशन लिखनी है, जो वो नंबर है वो एज इट इज लिख दो, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर जो ये नंबर है, 2 की पावर 5 वो नंबर था, प्लस अगला नंबर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, प्लस 0, 0 को तो आगे हम लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 3, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाता है। 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 है। अगला नंबर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1, प्लस लास्ट वाला भी नंबर 0 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा, ये तो 1 है और इसको सॉल्व करना है हमने, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, प्लस 2 की पावर 4 16, प्लस 2 की पावर 1, इसको भी सॉल्व करो तो आई थिंक 50 ही आएगा। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करा बाइनरी टू डेसिमल। अब हम कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ये सेम प्रोसेस है जैसे हमने ऊपर लिखा था अभी। कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 62 लिखा हुआ है, 62 को कर लेते हैं एज्यूम। इसमें भी हमें काउंटिंग लिखनी है, लास्ट साइड से 0 और 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू 8 की पावर 1 जो कि ऊपर नंबर था, प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 और इंटू 6 तो ये हो गया 48, 48 प्लस किसी की भी पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 2 2, तो ये आंसर हमारा 50 ही आएगा। अगला टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल का 32 ही ले लेते हैं, और 32 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर तो हमारा 50 ही आएगा, लेकिन क्या प्रोसेस है देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से वही 0 से काउंटिंग लिखनी है, इसमें भी वही स्टेप्स है, 0 और 1 लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको 16 यानी कि इसका जो बेस है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0, और इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 16 की पावर 1 इज 16 ही होता है, और 16 इंटू 3 48, 48 प्लस ये हो गया 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो हो जाएगा 2 यानी कि 50। अब हम कर रहे हैं बाइनरी को ऑक्टल में, ये बाइनरी में नंबर लिखा, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो उसके लिए यूज करते हैं हम पेयर का। एक पेयर 3 का यहाँ पे ये नंबर्स का बना, और दूसरा पेयर बनेगा 3 नंबर्स का। अब ये तो है 6 ही तो इजीली बन गया, लेकिन कम में भी हम दूसरे केस एक देखेंगे। क्रिएट पेयर ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से 3 का पेयर बनाना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में कह रहा है कि इसको 0 1 0 का डेसिमल निकालो, 0 1 0, तो इसका काउंटिंग लिखो यहाँ से राइट साइड से। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 इंटू करेंगे कुछ, तो ये तो 0 ही हो गया, मेन हमें 1 को ही चेक करना है, बाकी ये तो सब दोनों 0 हो जाएंगे। तो 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 आएगा ये, तो ये हो गया 2, तो इसका आंसर क्या आया 2। और अगर हम देखेंगे 1 1 0 को, तो इसमें भी काउंटिंग लिखते हैं राइट साइड से 0 1 2। अब यहाँ पे हम करेंगे 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इंटू
2^1 है ये, प्लस ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2^2 इज 4, 2^1 इज 2, इन दोनों को प्लस करना है, ये तो 0 है, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 6, तो इसका आंसर क्या आया, 6 2। ये क्या है, ऑक्टल वैल्यू। और यहाँ पे हमने देखा ही था कि अगर हम 6 2 लिखेंगे तो उसका बाइनरी ये आएगा, अगर हम बाइनरी ये लिखेंगे तो उसका ऑक्टल ये आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या स्टेप्स लिखे थे, सबसे पहले 3 का पेयर बनाओ और फिर कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल। ये बाइनरी नंबर्स हैं और इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी वही स्टेप्स हैं जो हमने अभी किया था, लेकिन इसमें बस पेयर क्रिएट करना है हमने, पेयर ऑफ 4 फ्रॉम राइट साइड। अच्छा, एक चीज और कि मैंने 6 ही नंबर लिख दिए थे। अगर कोई बाइनरी नंबर है इस तरह से 1011, इस तरह से कोई एक नंबर है, अब हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, जो भी हमने पहले किया था। तो इसमें भी 3 का ही पेयर बनाएंगे, तो 3 का कैसे बनाएंगे, राइट साइड से। अब ये तो अकेला रह गया, तो अकेले के लिए हम इसको 0 लिख सकते हैं, नहीं तो 1 भी लिख सकते हो। तो अब 011 का डेसिमल निकालो, और यहाँ पे तो 1 है ही, तो 1 का तो डेसिमल 1 ही आएगा, और इसका क्या आएगा 011, तो इसका आई थिंक 3 आएगा, तो इसका 13 आ जाएगा ऑक्टल वैल्यू। तो इस तरह से हम पेयर बनाएंगे, चाहे वो छोटे नंबर्स हो, मतलब जरूरी नहीं है 3 से डिविजिबल हो, तो बस हमें राइट साइड से 3 से डिवाइड करके करना है। अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे हेक्साडेसिमल के लिए 4 का, तो राइट साइड से ही शुरू करना है। 4 का एक पेयर बनाया, जो यहाँ पे 2 नंबर्स बच गए, उसके आगे 0 लिखो या ना लिखो, एक ही बात है, लिखना ज्यादा बेटर रहता है, अगर पेपर में आता है तो लिख दो। तो सेकंड क्या है, फिर से वही है कि कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, उसको डेसिमल निकालो। अब तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0010। अब इसका डेसिमल निकालो, डेसिमल के निकालने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करो। एक शॉर्टकट तरीका भी है इसको कन्वर्ट करने का, लेकिन पेपर में तो अगर आता है तो वो 012 ही लिखना होगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अगर शॉर्टकट लिखना है तो हम लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, दुगना दुगना करते जाओ, ठीक है, और भी आगे आगे जितना मर्जी करना है आगे कर दो। बाइनरी नंबर जैसे हमने यही वाला लिया था 110010, तो इसके नीचे लिख दो 110010। अब क्या करेंगे, जिस जिसके नीचे 1 है, 32 के नीचे है, तो 32 को कंसिडर कर लो, 32 प्लस 16 के नीचे 1 है प्लस 2, वही चीज आ गई यहाँ पे भी। तो इसी तरह से ये क्या आ गया, 50 आ गया। फिर से देखते हैं कोई और वैल्यू देखते हैं। इस बार हम देख रहे हैं 111 का, तो 111 का डेसिमल होगा, वो क्या होगा, इन तीनों को प्लस कर दो, यानी कि 4 + 2 + 1 7 आएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई एक वैल्यू है 1000, तो इसमें तो साफ पता चल रहा है कि किसके नीचे 1 है, 8 के नीचे, तो इसका जो डेसिमल कोड आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। एक बार मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख रहा हूँ बाइनरी में, तो बाइनरी में सबसे पहले तो 0 ही होता है, अगला नंबर 1 आएगा, 1 में +1 करेंगे, मतलब अगला नंबर क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 के बाद 101 110 फिर क्या आ जाएगा, 1000। इस तरह से ये काउंटिंग आएगी। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल कोड, तो ये तो 0 का तो 0 ही होता है, 1 का 1 होता है, ये 2 का बाइनरी कोड है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 10, तो ये 2 के नीचे 1 है, 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 100 का मतलब 4 हो गया, तो ये 4 का है नंबर, ये 5 का है, ये 6 का हो गया, 4 + 2 4 + 2 + 1, और ये 8 का है। इसी तरह से आगे आगे काउंटिंग चलती जाएगी। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट करा शॉर्टकट तरीके से। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, कन्वर्ट इनटू डेसिमल वाले को। तो यहाँ पे हमने 4 का पेयर बना लिया था, अब इसको कन्वर्ट कर लो। तो शॉर्टकट तरीका क्या था, ये 2 के नीचे 1 है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ रहा है 2। अब जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, 0011 है, इसको कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल में, तो इसका 11 हो गया, यानी कि 2 और 1 को जोड़ना है, यानी कि 3, तो 32, इसका आंसर क्या आ गया, 32।
और वही हमने यहाँ पे निकाला था।